वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं, मैरिज। हाँ जी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज इज़ अ कवनेंट। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो एज अ क्रिश्चियन अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप जेनेसिस उत्पत्ति 15 अध्याय को आप ज़रूर पढ़ें, जहाँ पे आपको इन सब बातों का जिक्र मिलेगा। और हम अगर बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो पहली कवनेंट कहाँ बनी, वो उत्पत्ति के 15वें अध्याय में ही परमेश्वर ने फादर अब्राहम से, जो हमारे विश्वास के पिता कहलाते हैं, उनसे पहली बार जो कवनेंट थी वो बांधी। और वहाँ पे जो परमेश्वर का कवनेंट बांधने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट है कि वहाँ पे परमेश्वर ने कुछ चीज़ों की बलि करने के लिए फादर अब्राहम को बोला था। तो आप लोग इस अध्याय को पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात को समझ आ जाएगी। सिर्फ आप जेनेसिस 15 यानी कि उत्पत्ति उसके 15 अध्याय को आप पढ़ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसमें जैसा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या है कि उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तो तुम जो भी पशु या पक्षी हैं, जो पक्षियों के जोड़े थे, उनके दो दो करके रखने के लिए, उनको बीच में से काट के रखने के लिए बोला था। जैसे कि हम परमेश्वर के लिए पिछले समय में लोग सेक्रीफाइस करते थे, तो ये पुराने नियम में से ही लिया गया है। हमारी जो बाइबल में, जो क्रिश्चियनिटी में हम लोग होली बाइबल पढ़ते हैं, उसमें इस बात का जिक्र है। तो इससे पहले कहीं भी वाचा का जिक्र नहीं था, कवनेंट का जिक्र नहीं था। यहीं पे हमें पहली बार कवनेंट का जिक्र देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब फादर अब्राहम वेट कर रहे थे, तो जब परमेश्वर आए तो उस उनको थोड़े देर बाद जब रात का समय हुआ तो उन दो दो जोड़ों के बीच में जो उन्होंने बलिदान के लिए करके रखे हुए थे, सेक्रीफाइस के लिए, उसमें से एक मशाल चलती हुई, आग की मशाल जैसा चलता हुआ कुछ दिखाई दिया। अगर हम मैरिज को देखें तो जब हस्बैंड वाइफ शादी के लिए खड़े होते हैं, जैसे हम चर्च में खड़े होते हैं, तो मैं जस्ट एज अ क्रिश्चियन वे में बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी क्रिश्चियन मैरिज है वो ऐसे ही होती है। तो आई डोंट नो कि और रिलीजन्स में कैसा होता है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो मैं उसी से आपको बता रही हूँ। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि हस्बैंड और वाइफ खड़े होते हैं और उनके बीच में जो फादर या फास्टर होते हैं वो उनकी मैरिज को पूरा संपन्न करवाते हैं। और उनके बीच में एज अ हम लोग रिजेंबल मानते हैं फादर को या प्रॉफिट को या फास्टर को कि वो परमेश्वर की इमेज है। तो वहाँ पे जब परमेश्वर आप दोनों जोड़ों के बीच में खड़े होते हैं एज अ फास्टर या प्रीचर के रूप में, तो वहाँ पे परमेश्वर आपकी शादी के बीच में आपके साक्षी होते हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों का नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को ऑफेंड करेंगे और इसमें आप परमेश्वर को भी दुखी कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन परमेश्वर आपके बीच में वहाँ हाजिर थे। और अगर हम देखें कि मलाकी की पुस्तक उसके 2:14 में लिखा गया है कि एक रीज़न ये भी है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनते, जो कि पति और पत्नी आपस में विश्वासघात करते हैं, तो परमेश्वर इस बात से नाराज़ होते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर हम अगली आयतों में देखें तो मलाकी के 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल की सबसे आखिरी किताब है पुराने नियम की, प्लीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज और गेन हो और आपको ये ना लगे कि ये बातें अपने पास से बना के बोल रही है। उसमें हम पढ़ेंगे तो अगली आयतों में मलाकी 2:14 की अगली आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के पास क्या और भी आत्माएं नहीं थी? फिर भी परमेश्वर ने जो आपको एक पत्नी मिली है या पति मिला है, उसी आत्मा को आपके लिए बनाया है ताकि आप लोग परमेश्वर के रूप में एक संतान उत्पन्न करें। तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब आपकी मैरिज हुई है तो परमेश्वर आप दोनों के बीच में साक्षी हुए हैं। और आगे हम देखेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कि मैरिज जैसे कि एक कवनेंट है और उसी तरह जो एक मैरिज है वो एक सेक्रीफाइस भी है। सेक्रीफाइस को हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि विदाउट कवनेंट देयर इज नो सेक्रीफाइस एंड विदाउट सेक्रीफाइस देयर इज नो कवनेंट। और गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हम परमेश्वर के अनुग्रह से इस चैनल पे मिलते रहेंगे और परमेश्वर के वचनों से सीखते रहेंगे।